हेलो एंड वेलकम टू द जूलॉजी कॉर्नर। हम अपनी एंटोमोलॉजी सीरीज़ में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक्स। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हम अपना कवर करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स। हम सिर्फ इसमें वीडियो में कंसेप्ट समझेंगे आखिर वो है क्या, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊँगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में इसे किस तरीके से लिखना है। आइए तो पहले हम समझते हैं आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनसे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज़ होता है और वो फूड को ब्रेक डाउन करने में और उसे डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में सब में हेल्प करता है। एक जो मेन पॉइंट होता है इंसेक्ट का सक्सेस का, मेन पॉइंट एक ये भी है कि उनका अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होना। हमें जैसे कि पता है इंसेक्ट के कई सारे मोड्स हैं, मतलब वो कई तरीके से उनकी ईटिंग हैबिट्स है। कोई फाइटोफैगस है, कोई और किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, कोई डेड एंड डीके पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो उसमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अब वो अच्छा है इस वजह से जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, ये इतने आगे तक आए हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। ग्लैंड्स के लिए मैं एक 5 मिनट का वीडियो अलग से बनाऊंगी, इसमें हम 10 मिनट में बात करेंगे जो एनाटॉमी है सिर्फ उसके बारे में। एलिमेंट्री कैनाल हमें पता है कि जैसे हमारे ह्यूमंस में माउथ से शुरू होके और ये एनस तक एक लॉन्ग जो टनल कह लो या कैनाल कह लो जाती है, जिसके अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक सिंगल सेल की लेयर से बनी होती है, एपिथेलियल सेल की लेयर से। ऊपर तो एपिथेलियल सेल की लेयर होती है जो कि सिंगल सेल लेयर होती है, और नीचे उसके होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर बेसल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ये जो होती है ये होती है नॉन सेल्यूलर। तो ये पार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये जब मैं आपको इसके इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ाऊँगी उसमें हम ये पूरी लेयर्स डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं आगे की। इंसेक्ट का जो मेन पार्ट है वो इन 3 में डिवाइड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई इंसेक्ट है, ये इसका थोरैक्स पार्ट हो गया और यहाँ से एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं। तो इतना पार्ट तो हमारा फोर गट का आता है, फिर मिड गट का, और जो पीछे सेगमेंटल पार्ट्स होते हैं ये हमारे हाइंड गट में आते हैं। यहाँ पे फोर गट को तो कहा जाता है स्टोमोडियम, मिड गट को मीजेंटेरॉन और हाइंड गट को कहा जाता है प्रोक्टोरियम। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फोर गट आ जाता है इतना, ये इतना पार्ट हमारा फोर गट का है जिसमें हमारे फेरिंग्स आती है, ईसोफेगस, क्रॉप, प्रोवेंटिकुलस। फिर यहाँ से मिड गट हमारा स्टार्ट होता है। मिड गट में हमारा मेनली ये पार्ट आता है वेंट्रिकुलस का, और हाइंड गट आता है हमारा मिड गट के बाद में, जहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, और फिर कोलोन, रेक्टम वगैरह आते हैं, और एंड होता है एनस से। माउथ, यहाँ प्रीओरल कैविटी का मतलब हुआ हमारा माउथ से। तो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जो हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जा रहा है, हम इसके बारे में एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हमारी बेसिक सी। जो फोर गट और हाइंड गट है वो दोनों एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होती हैं, और जो हमारी मिड गट है वो एंडोडर्म से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनके पास स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा एपिथेलियल वाली लेयर तो होती है, बेसमेंट लेयर भी होती है, साथ में इनके पास होती है काइटिनस लेयर जो कि क्यूटिकल की बनी होती है, जिसे काइटिनस इंटीमा भी कहते हैं। ये लेयर ऐसी है जो फोरगट और हाइंड गट में प्रेजेंट होती है, पर इट इज़ एब्सेंट इन द मिड गट। ये मिड गट में प्रेजेंट नहीं होती है, और क्योंकि ये फोरगट और हाइंड गट में प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल से डिराइव्ड होती है ये, इसलिए जब इंसेक्ट्स मोल्ट करते हैं, मोल्टिंग होती है उनकी, तो ये लेयर भी शेड हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्या होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पास इंट्रिंसिक मसल्स भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी, सर्कुलर भी।
साथ में ही ट्रैक्योल्स और जो ट्रैकिया है वो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल किन में होती है और लॉन्ग किन में होती है। तो शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल उन इंसेक्ट्स में होती है जिनकी हाई प्रोटीन डाइट होती है। हाई प्रोटीन डाइट से मतलब है जैसे कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, जितने भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं उनकी हाई प्रोटीन डाइट रहेगी। और लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल उनकी होगी जिनकी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रहेगी, जैसे कि जो इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं, प्लांट्स ईटिंग होते हैं, उनकी जो डाइट रहेगी वो हाई कार्बोहाइड्रेट से होगी, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग रहेगी। अब बात करते हैं हमारी फोरगट यानी स्टोमोडियम के बारे में। तो बहुत ही आसानी से हमें बात समझनी है। हमें पता है कि भाई फूड हमने माउथ से लिया, माउथ से जाके उसे एनस से करना है, बीच में उसका डाइजेशन होना है। माउथ से लेने के बाद माउथ में पहले हमारा आ जाता है फेरिंग्स। माउथ से हमने फूड को लिया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से वो ईसोफेगस में ट्रांसफ़र हुआ। ईसोफेगस से एक हमारा फिर पार्ट आ जाता है क्रॉप का, और क्रॉप से वो हमारा चला जाता है प्रोवेंटिकुलस या गिजार्ड पार्ट में। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ समझते हैं, ये हमारा फूड पार्टिकल है। इंसेक्ट ने फूड अपने माउथ से लिया, वो हमारा पहुँचता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद ही हमारा हाइपोफेरिंग्स आ जाता है, फिर ये लॉन्ग ट्यूब हमारी ईसोफेगस आ जाती है। ईसोफेगस से ये हमारा चला जाता है क्रॉप में। क्रॉप एक बड़ा चैम्बर लाइक एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर फूड स्टोरेज होता है। इंसेक्ट अपना फूड स्टोर कर सकता है क्रॉप में। क्रॉप के बाद हमारा जो फूड है वो चला जाता है गिजर्ड में, या इसे हम कह सकते हैं प्रोवेंटिकुलस। ये क्या पार्ट होता है? गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस एक ऐसा पार्ट होता है, इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेनली 6 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये फूड को तोड़ने का काम करते हैं। गिजर्ड में हमारा, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को च्यू करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। क्रॉप में क्या होता है, फूड हमारा स्टोर होता है, और प्रोवेंटिकुलस में हमारा जो फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो बात इजी सी है, फूड आया, फूड हमारे प्रीओरल कैविटी से या माउथ से होके फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से वो ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस में क्रॉप में गया जहाँ पे फूड कई बार स्टोर भी होता है, और वहाँ से वो गया प्रोवेंटिकुलस में जहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हुआ। ये हमारा फोरगट का बहुत सिंपल सा पार्ट। अब हमारा फूड आ चुका है मिड कट में। गिजर्ड के बाद हमारा जो फूड है वो आ गया है मिड कट पे। अब मिड कट में यहाँ पे हमारा पार्ट आ जाता है डाइवर्टिकुलर या वेंट्रिकुलस का पार्ट। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा आ जाता है वेंट्रिक्यूलस का। अब क्या होता है, फूड हमारा यहाँ से आया, ये पार्ट को हम कहते हैं स्टोमोडियल वॉल्व। जब फोर कट और मिड कट के बीच में जो ये वॉल्व प्रेजेंट होती है, इसे हम स्टोमोडियल वॉल्व कहते हैं। इससे फूड बैकवर्ड नहीं जाता। आगे ये तो हमारा स्टोमोडियल वॉल्व हो गया, डाइवर्टिकुला, और उसके बाद गैस्ट्रिक केशिया। ये पार्ट जो हमारा है गैस्ट्रिक केशिया है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है उसे बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि जो मिड कट है, जैसे कि मैंने बताया था, उसमें क्यूटिकुलर इंटीमा प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वो एक क्यूटिकल से डिराइव्ड है, और जो हमारी मीजेंटेरॉन है वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है, तो उसमें क्यूटिकुलर इंटीमा नहीं प्रेजेंट होती है। इसकी जगह यहाँ प्रेजेंट होती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें डाइजेस्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं हमारे मिड कट में। यहाँ से हमारा फूड आता है, यहाँ का एब्जॉर्प्शन एरिया, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स जूसेस यहाँ डालेंगे, जूसेस से यहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा,
और फूड का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी मिड गट में हो जाता है। अब यहाँ की जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव डाइजेशन का काम करते हैं। उसके बाद इन सेल से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं उनसे फूड डाइजेस्ट होता है और कुछ फूड यहाँ तक मिड गट में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जो कुछ फ्लूइड फीडर्स हैं उनमें पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट रहती है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उन्हें कोई सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करना है या फिर उसे सिंपलर फॉर्म्स में बनाना है। और जो वाटर है वो यहाँ से हाइंड गट में चला जाता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू। यहाँ समझते हैं अब हमारा क्रॉप में फूड आ गया था। अब क्रॉप में फूड आने के बाद यहाँ पे डेंटिकल्स से प्रोवेंट्रिकुलस में गया, स्टोमोडियल बॉल से होता है ये वेंट्रिकुलस में आ गया। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, उनका डाइजेशन हुआ। अब ये जाता है हमारा फूड हाइंड कट की तरफ, जहाँ पे इसका मेजर एब्जॉर्प्शन होएगा फूड पार्टिकल्स का और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखने की बात है कि जैसे ही हाइंड कट हमारी स्टार्ट होती है तो वहाँ से मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स निकलती है। ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का पूरा पार्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स में सबसे ज़्यादा इनका रोल होता है एब्जॉर्प्शन करने का। यहाँ मेलफिजियन ट्यूब्यूल से होते होते पाइलोरिक एम्फ्यूला होता है, यहाँ से फूड मोस्टली पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर और जो फीसेस बचते हैं वो आयंस बचते हैं वो आगे जाते हैं। कई इंसेक्ट्स में जो ये इंटेस्टाइन है और या हाइंड गट है, रेक्टम है, ये स्ट्रेट भी होते हैं, पर ये हम एक ऑर्थोपीडियन का या ग्रासहॉपर का जनरल डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें ये ऐसे ट्विस्टेड रहता है। इसमें दो पार्ट्स रहते हैं। पहला तो हमारा हाइंड गट होता है एंटीरियर इंटेस्टाइन में, फिर वो हो जाता है रेक्टम में, फिर लास्ट में पहुंच जाता है एनस में। यहाँ इंटीरियर इंटेस्टाइन के साथ ही हमारी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। जो रेक्टम्स हैं उसमें पैड्स और पैपिले होते हैं, ज़्यादातर वो 6 होते हैं जो कि ल्यूमन में प्रोजेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यहाँ से ये आयंस का वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और लास्ट में जो वेस्ट बचता है हमारा वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब लास्ट में डायग्राम में बहुत आसानी से एक बार फिर से समझते हैं। इंसेक्ट ने फूड लिया माउथ के थ्रू, फेरिंग्स, ईसोफेगस यानी फोरगट वाले जितने हमारे पार्ट हैं वहाँ तक कोई ज़्यादा बड़ा एब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड का, या क्रॉप में जाके फूड कई बार स्टोर हो जाता है। फूड का च्यूइंग या फिर उसकी ग्राइंडिंग होती है गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस में। फूड आगे बढ़ता है स्टोमोडियल वॉल्व पार करके जो कि फोरगट और मिड गट के बीच प्रेजेंट होती है। वेंट्रिकुलस में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ एब्जॉर्प्शन मिड गट में भी हो जाता है। मिड गट और हाइंड गट के बिल्कुल जंक्शन पे प्रेजेंट होती है हमारी मेलफिजियन ट्यूब्यूल। मेलफिजियन ट्यूब्यूल के पास जो एम्फ्यूला प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक एम्फ्यूला। यहाँ से जो फूड है उसका पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है एंटीरियर इंटेस्टाइन में और रेक्टम में हमारे आयंस वगैरह का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लास्ट में जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं एंड सब्सक्राइब